लाखों साल पहले की जमीन एक ऐसी दुनिया जहां फितरत हर तरफ हुक्मरान थी। धुंध में डूबी इब्तदाई इंसान छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। झोंपड़ियां कमजोर थीं, मगर यही उनके लिए घर, पनाह और जिंदगी की पहली शिनाख्त थी। हर सुबह बका की नई जंग का आगाज होता था। खुराक जमा करना, शिकार की तैयारी कर। इस दौर का जंगल खामिश मगर खतरनाक था। हर झाड़ी, हर पत्ता, हर आवाज के पीछे मौत। पानी इस वक्त जिंदगी का मरकज था। यही उनकी बस्तियों का पुराना पत्ता था, जहाँ से खुराक, सफाई और सफर की तमाम उम्मीदें वाबिस्ता थीं। हम कमजोर हैं, हमें बख्श दो। बारिश, आंधी, बिजला, इब्तदाई इंसानों के लिए ये सब आसमानी निशानियां थीं। गार ना सिर्फ उनकी रिहाइश थी, बल्कि पहली सकाफत, पहली कहानी और पहली शिनाख्त भी इन्हीं पत्थरों पर लिखी गई थी। ये वो लम्हे थे जब इंसान ने पहली बार खुद को अकेला नहीं, बल्कि एक गुरवा, अ सोसाइटी महसूस किया। ये चेहरे सिर्फ इंसानों के चेहरे नहीं थे, ये जमीन के कदीम तरीब दिनों की किताबें थीं, जिन पर जिंदगी के हर इम्तिहान का निशान मौजूद था। जिंदा रहने के लिए जिस्म मजबूत होना जरूरी नहीं था, बल्कि जिस्म इंतहाई मजबूत होना जरूरी था। उनके लिए हाथ सिर्फ हाथ नहीं थे, यही उनकी तलवार, उनकी ढाल और उनकी बका थे। उनकी हर हरकत फितरत से सीखे हुए असबाक की कैद में थी। गलत कदम मौत था। उनकी आंखें मौजूदा इंसान से कहीं ज्यादा तेज थीं। इन्हें अपनी दुनिया के हर खतरे को पहचानना होता था। वो उनके लिए जबान थी। नमी क्या कह रही है, जंगल क्या छुपा रहा है, सब उससे पता चलता था। इन रातों में खामोशी भी आवाज रखती थी और इब्तदाई इंसान के कान इस आवाज को सुन लेते थे। जल्द उनकी पहली ढाल थी, शमशेर नहीं, मगर उससे ज्यादा मजबूत। बका ने उनके जिस्म को तराशा। कुदरत ने उन्हें ऐसा बनाया कि वो जंगल के कानून में जिंदा रहें, ताकतवर, चौंकने और हमेशा तैयार। उनकी सुबह शिकार की तलाश से शुरू होती थी। भूख ही उनका साथी और फितरत ही उनकी अस्ताद थी। ये कदीम इंसान पौधों को ऐसे नहीं चुनते थे जैसे हम आज करते हैं। हर पत्ता, हर जड़, हर बेरी उनके लिए। वो जमीन को पढ़ते थे जैसे जमीन उनके लिए एक किताब हो। औजार कम था मगर अक्ल तेज। हर जाल भूख के खिलाफ एक खामोश जंग थी। एक गलत लम्हा और शिकार भाग जाता, एक दुरुस्त लम्हा और कबीला जिंदा रहता। जिंदगी की सबसे सख्त हकीकत, हर दिन कामयाबी नहीं लाता था। ये वो जगह थी जहां भूख सुकून पाती और दिन की थकन पिघलने लगती। इनका कानून सादा था, जो कमजोर है वो पहले खाएगा। ये रात का खाना सिर्फ पेट भरने का लम्दा नहीं था, ये बका की जंग जीतने का ऐलान था। कल के खौफ को दूर करने के लिए वो आज का खाना छुपा कर रखते थे। यहीं से दिन की जिंदगी शुरू होती। गार पनाह नहीं, बल्कि बका की पहचान थी। हर घोंपड़ी जिंदगी के खिलाफ एक छोटी जंग की अलामत थी। आग सिर्फ रोशनी नहीं थी, बका की पहली ढाल थी। पानी जिंदगी थी और ये छोटा सा तालाब उनके लिए सबसे बड़ी नेमत। ये ना सिर्फ प्यास बुझाता था, हर लुकमा सिर्फ गज़ा नहीं, बल्कि बका की मेहनत थी। कल के खतरे को आज के जखेरे से कम किया जाता था। जिंदगी की तालीम यहां हाथों और आंखों से मिलती थी, न किताब से। हर औजार एक जंग की तैयारी थी, हर नेजा एक वादा। जिंदगी की कामयाबी आज के शिकार में छुपी थी। रात का अंधेरा उनके खौफ और उम्मीद का आईना था।
ये बस्ती सिर्फ पत्थरों और घास का मजमुआ नहीं थी, ये जिंदगी के इब्तदाई दिनों का अक्स थी, जहां इंसान ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये इंसान के बका के पहले औजार थे। हर कट और हर ज़र्ब जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क था। ये लकड़ी और पत्थर का इम्तिजाज इंसान को शिकार का फातिह बनाता था। हर तजर्बा एक सबक, हर कामयाबी कबीले की जिंदगी की जमानत। उनके लिए हर औजार की हिफाजत जिंदगी की हिफाजत थी। ये छोटा कटार शिकार और खाने का राज था। जिंदगी की बका के लिए ये लम्हा सबसे अहम था। हर औजार बांटना कबीले के इत्तेहाद और बका का सबक था। ये औजार सिर्फ हाथों में नहीं, दिमाग में भी काम आते थे। रात में भी औजार की हिफाजत जरूरी थी। ये जिंदगी की जमानत थी। जिंदगी के सबसे कीमती असबाक हाथों और आंखों से सीखे जाते थे। ये औजार सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी, बका और मुस्तकबिल के लिए थे। ये जानवरों की खालें सिर्फ लिबास नहीं थी, बल्कि बका का पहला मुहाफिज भी थी। ये नरम करना जिंदगी के लिए तैयारी थी। हर छोटी हरकत कबीले की हिफाजत से जुड़ी थी। ये लिबास सिर्फ जिस्म को नहीं बचाता था, ये इंसान के इब्तिदाई वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत था। कुदरत के हर अंसर से लड़ने के लिए ये पहला दिफा था। ये लिबास और औजार दोनों इंसान की बका का ज़ामिन थे। हर लकड़ी का टुकड़ा, हर खाल का हिस्सा सर्दियों में जिंदगी की जमानत था। खालें और इब्तिदाई लिबास जख्मी को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तहफ़्फ़ुज़ भी देते थे। जिंदगी के इब्तिदाई असबाक हाथों और आंखों से सीखे जाते थे। रात के अंधेरे में ये खालें इंसान की सबसे बड़ी हिफाजत थीं। ये लिबास सिर्फ जिस्म नहीं बचाता था, बल्कि उम्मीद और बका को भी महफूज करता था। कदीम इंसान के लिए लिबास और थयार दोनों जिंदगी की ज़मानत थे। ये छोटी छोटी हिदायती चालें बका की कहानी थीं। ये लिबास सिर्फ जिस्म को नहीं, बल्कि इंसान की रूह, बका और कबीले की पहचान को महफूज करता था। ये खानदान सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं जुड़ा था, बल्कि जिंदगी के इब्तिदाई सबक, कदीम रिवायात और बका के असूलों का मरकज था। जिंदगी के साख किताबों से नहीं, बल्कि हाथों और आंखों से मिलते थे। ख़वातीन न सिर्फ खानदान को संभालती थीं, बल्कि कबीले की बका में अहम किरदार अदा करती थीं। ये बूढ़े खानदान और कबीले की कहानी के अलंबरदार थे। इनके अल्फाज और इशारे खुराक बांटना सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि कबीले के इत्तेहाद का अमल था। शिकार की तैयारी में हर नस्ल का हिस्सा जिंदगी की बका के लिए जरूरी था। ये खेल सिर्फ तफरी नहीं, बल्कि जिंदगी की इब्तिदाई तालीम थी। ये कहानियां ना सिर्फ माजी की झुलकियां बताती थीं, बल्कि कबीले के हर सबक, इत्तेहाद, बका और जिंदगी। हर फर्द का फर्ज था कि कबीले को महफूज रखे। ये बका की जमानत थी। ये रिश्ते सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि कबीले की बका के लिए भी थे। खानदान की हिफाजत हर फर्द की जिम्मेदारी थी। यही उसूल बका, इत्तेहाद और मोहब्बत की बुनियाद थे, और यही नस्लों तक मुंतकिल होते रहे। खुराक बांटना सिर्फ जरूरत नहीं,
बल्कि मोहब्बत और इत्तेहाद की अलामत थी। ये ताल्लुक नस्लों के दरमियान इल्म और मोहब्बत का रिश्ता कायम करता था। ये कबीला सिर्फ इंसानों का मजमुआ नहीं, बल्कि जिंदगी, मोहब्बत, बका और नस्लों के रिश्तों की पहचान था। एक और दिन शुरू होता है, जिंदगी की मेहनत और सबक के साथ। खुराक सिर्फ तवानाई नहीं, बका की जमानत थी। हर शिकार कबीले की बका का हिस्सा था। पानी जिंदगी था और उसकी हिफाजत फर्ज। जानवरों की चमड़ी में लिपटे ये बच्चे और खानदान के अफराद चमड़ी और लिबास हिफाजत की अलामत थे। हर औजार कबीले की बका के लिए जरूरी था। ठीक है ना है, ये कहानियां ना सिर्फ माजी की झुलकियां बताती थीं, बल्कि कबीले के हर सबक, इत्तेहाद, बका और खानदान की हिफाजत हर फर्द की जिम्मेदारी थी। यही उसूल बका, इत्तेहाद और मोहब्बत की बुनियाद थे। समाजी ताल्लुकात सिर्फ दोस्ती या ताउन नहीं, ये बका, इत्तेहाद और कबीले की मजबूत बुनियाद थी। हर सबक मुस्तकबल की नस्ल के लिए रहनुमाई था। जिंदगी सिर्फ मेहनत नहीं, खुशी, खेल और तफरीह भी उतनी ही अहम थों। ये लम्हे बच्चों की जिंदगी में कुव्वत, तजस्सुस और बका की तालीम देते थे। शिकार सिर्फ गजा नहीं, बका और फख्र की अलामत थी। रात का सुकून कबीले की हिफाजत से मुमकिन था। थी ये कहानियां ना सिर्फ मासी की झलकियां बताती थीं, बल्कि हर नस्ल को जिंदगी के असूल, इत्तेहाद। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, बल्कि हर नस्ल की बका, इत्तेहाद और उम्मीद की अलामत है। जानवरों की